उन्होंने धमकी दिया छात्राओं को कि आप प्रोटेस्ट में नहीं आइएगा, नहीं तो आपको जो है आपकी करियर बर्बाद कर दिया जाएगा आपका। ये धमकी किसके द्वारा दी है? सचिवालय थाना से धमकी मिली है ये। 2004 से, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। 2004 से यहाँ का पुलिस मॉडल जो है कम्प्लीटली लाठी तंत्र में तब्दील होता है यहाँ। मुझे याद है कि मैं उस समय पटना कॉलेज में पढ़ाई कर, मतलब पहली बार पटना आया हुआ था, वो उस समय पारा टीचर की नियुक्ति वहाँ हुई थी, और पारा टीचर लगभग 1 लाख पारा टीचर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तब भी मैंने देखा था कि लगभग 1 लाख में से हर एक आदमी बुरी तरह से पीटा गया था। वो परंपरा चली, और ये मानना है कि जब पिछले 10-15 सालों में लगभग 300 से ज्यादा बार इंटेंसिव पुलिस अटैकिंग हुआ है प्रोटेस्टर पे। वही वही उसी राज्य में जहाँ से संपूर्ण क्रांति स्टार्ट हुआ, उसी राज्य में जहाँ के हर एक पॉलिटिकल लीडर जो अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश है वो उसी के प्रोडक्ट है। और वही बिहार वही राज्य है जिन्होंने वहाँ चुनौती दिया था तत्कालीन सरकार को, और सरकार गिरी थी वहाँ पे। जिस तरीके से आप लोग की बातों को नजरअंदाज कर रही है वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री मुखिया है, लगातार वो बोलते हैं कि सुशासन है, यहाँ पे चीजों को गंभीरता से लिया जाता है। अभी वो प्रगति यात्रा में, आप लोग का इतना बड़ा दिक्कत है। हम लोग देख रहे हैं शुरू से, डे फर्स्ट से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लाठियां खाने, सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री जी इस पे थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मतलब आयोग हावी है सिस्टम पे, या सिस्टम इतना लचर हो गया कि अब आयोग का ही बात सुनेगा? देखिए, जो यूएन का जो गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन है, उसमें सबसे बड़ा डेफिनेशन का जो कंपोनेंट है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट है। सुशासन का सबसे मूल अहम तत्व होता है कि सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए किसी भी काम के लिए, जनता के शासन को सुनिश्चित करने के लिए। और नो डाउट आप देखेंगे कि तो पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में गुड गवर्नेंस का मॉडल तो मतलब ठीक ठाक रूप में एस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट बिहार में डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्टेब्लिश हो रहा है फिर से। और आप देखेंगे कि 2004 से ही, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, क्या जो है शासन तंत्र जो है लचर हो गया, या शासन तंत्र अभी, इसमें कोई शक नहीं है कि 2004 के बाद देखेंगे जो बिहार विकास मॉडल में जो है आप जो सेलेक्टिव जो आपका ये है एग्जीक्यूटिव है, उसका जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। वो अपने आप को समझती है कि आई एम द स्टेट मैन, मैं व्हाट इज लॉ। आप देखेंगे आदरणीय ऑनरेबल डीएम साहब हैं, छात्रों पे थप्पड़ मारते हैं। सिटी एसपी साहिबा है, उनको पता नहीं है कि यूथ का प्रोसेशन हो रहा, प्रोटेस्ट हो रहा है तो लाठी चला दो। लेकिन बेसिक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और बेसिक ह्यूमन राइट्स भी है। तो उनको ये समझ नहीं, जबकि जो यूपीएससी से आ रहे हैं, हैदराबाद में एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग रहती है उनकी। तो खैर हो क्या रहा है कि बिहार में जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सेलेक्टिव जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे हावी हो रही है। ये बात समझना पड़ेगा यहाँ के पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि आप देखेंगे, आप यूपी में जाके देख लीजिए, यूपी में क्या है, आप देखेंगे एक चेक एंड बैलेंस रहता है, कम्प्लीटली चेक एंड बैलेंस, जहाँ लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की हमको एस्टैब्लिश रहना है। जैसे अब देखिए, जो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट हुआ 4 दिन तक लगातार, सिटी एसएसपी साहब खड़े थे वहाँ पे गेट पे, प्रयागराज डीएम थे, ऑनरेबल डीएम थे वहाँ पे, क्या कोई कन्फ्रंटेशन हुआ, क्या कोई लाठीचार्ज हुई? जबकि कम्प्लीटली जो है ऑफिस को जो चौक कर दिया गया था, चेयरमैन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो क्या रहा है कि देखिए क्या है, जैसे अगर कोई कमीशन है उसमें वो जॉब जो है वो क्या है, जॉब गिवर है वो, और स्टूडेंट क्या है, जॉब सीकर है। दोनों के पास जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक एग्जाम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और बीपीएससी में देखिए, मैं बहुत बहुत सालों से, मैं बहुत बार मैंने इंटरव्यू दिया है। मैं ये नहीं कि आंदोलन स्थल पे था वो नॉन सीरियस हूँ, मैं, मेरा जेआरएफ है, मैं पीएचडी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने देखा है कि 2011 से ही एक पैटर्न होता है यहाँ करप्शन का। बहुत बार इसलिए कोट करना पड़ा कि मैं एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म को आपको समझा सकूं। पहले क्या हो रहा था, किसी खास सब्जेक्ट को बूम करा दिया गया, वो भी एक करप्शन का एक पैटर्न था। किसी एक विशेष सब्जेक्ट, कभी देखिएगा ज्योग्राफी बूम कर जा रहा है, कभी एंथ्रोपोलॉजी चला जा रहा था, वहाँ भी स्केलिंग की बात बहुत बार हुई। वहाँ हाईकोर्ट का आया, उस पर आदेश भी है कि इसके लिए जो है स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, उसको नहीं माना गया। अब देखिए 64वीं पेपर में हाईकोर्ट ने 1000 कॉपी मांगा था, मैन बुकलेट अभी तक मिला तो नहीं। ये नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट को जो है समन जारी करना चाहिए, या उनको नोटिस भेजना, लीगल नोटिस भेजना चाहिए कि आप जो है क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो गया कि बीपीएससी जो है अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालय से भी सर्वोपरि समझ रही है वो। तो सरकार जब वहाँ समझ रही है तो यहाँ के लेजिस्लेटर तो हावी होगी ही वो। अब लेजिस्लेटर अगर सही से काम कर रही होती तो वो जो व्यक्ति आरोपी नहीं, आरोप सिद्ध हो चुका है, केस लगभग अंतिम स्टेज में है,
और आप जो है उस करप्ट व्यक्ति को, जो कि महादलित विकास मिशन के पैसे का घोटाला में आरोपित है, बहुत सारे धाराएं उन पे आरोपित हैं, और इवन जो है उसके जो एसओपी प्रोसीजर होता है चेयरमैन के रिक्रूटमेंट का, उसको ब्रीच किया गया पूरा का पूरा। क्या मामला था? ये मामला ये था कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो लगातार जो है गवर्नेंस चला रहे हैं बिहार में, जिनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है डीओपीटी के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो क्या कर रहे हैं, बिहार के यूथ्स को, बिहार के मास को जो है समझ रहे हैं क्या कि समझिए बैल बकरी की स्थिति में डाले हैं। बेवकूफ है, कुछ भी हाँ, कुछ भी है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है एक्सिक्यूटिव नौकर है मात्र, ठीक है, जनता की नौकर है वो, हाँ, पब्लिक सर्वेंट है वो, और हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जनता का सेवक है, एंड वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो कि संविधान को पावर ड्राइव कर रहे हैं, हम ही सर्वोच्च हैं। तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन हाँ, उनके तरफ गलतियां यहाँ भी है, मैसेज में है, उनके पास कोई पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं है, लीगल लिटरेसी नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, कितने लोग जान रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट के बारे में। यहाँ क्या है लिटरेसी, आप देखेंगे जब से एस्टेब्लिश हुआ आपका पॉपुलेशन सेंसस, जब ये आता लिटरेसी एक कॉलम बनता है, क्यों? एडुकेसी बनना चाहिए, एक तरह का जो इनलाइटमेंट का एक कॉलम बनाना चाहिए, कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है, किसके अंदर जो है किस प्रकार का मूल्य है, कौन व्यक्ति कितना बौद्धिक है। शिक्षा का क्या महत्व होता है? शिक्षा जो है मस्तिष्क को खोलती है, विचारों के आयामों का प्रसार करती है, शिक्षा वास्तव में मानव को मानव बनाती है। लेकिन क्या हो रहा है, शिक्षा यहाँ जो लूसेंट रट के आप जो है बिहार पुलिस बन गए, एग्जाम, वो भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, फिर जा रहे थे भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। वही पुलिस जो है जो बिहार से नियुक्त होते हैं, हाँ, प्रकाश सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बिहार पुलिस रिफॉर्म पे बहुत ज्यादा चर्चा होगा। कहा गया कि 1860 पुलिस, इंडियन पुलिस एक्ट जो आया था, उसमें क्या था, उस समय इसलिए पुलिस एक्ट लाया गया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी, जो फाइटर्स है, उनको आप धर के रगड़ दीजिए, पीट दीजिए, जेल में बंद कर दीजिए। उस पर बार बार सवाल उठे हैं, मॉरल पुलिसिंग की बात होती है। जब प्रकाश सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया पुलिस रिफॉर्म 2006 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दिया था, इसमें ये लोग क्या क्या बोला कि हम ही कर रहे हैं रिफॉर्म, हम पुलिस पब्लिक रेशियोज को बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जो है वुमेन पुलिसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ आप देखेंगे 2004 से, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, 2004 से यहाँ का पुलिस मॉडल जो है कम्प्लीटली लाठी तंत्र में तब्दील होता है यहाँ पे। मुझे याद है कि मैं उस समय पटना कॉलेज में पढ़ाई कर, मतलब पहली बार पटना आया हुआ था, वो उस समय पारा टीचर की नियुक्ति वहाँ हुई थी, और पारा टीचर लगभग 1 लाख पारा टीचर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और तब भी मैंने देखा था कि लगभग 1 लाख में से हर एक आदमी बुरी तरह से पीटा गया था। वो परंपरा चली, और ये मानना है कि जब पिछले 10-15 सालों में लगभग 300 से ज्यादा बार इंटेंसिव पुलिस अटैकिंग हुआ है प्रोटेस्टर पे, वही उसी राज्य में जहाँ से संपूर्ण क्रांति स्टार्ट हुआ, उसी राज्य में जहाँ के हर एक पॉलिटिकल लीडर जो अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश है, वो उसी के प्रोडक्ट है, और वही बिहार वही राज्य है जिन्होंने वहाँ चुनौती दिया था तत्कालीन सरकार को, और सरकार गिरी थी वहाँ पे। तो वहाँ क्या है कि इन लोगों को पता है कि हम वहीं से निकले हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और ये जानते हैं यूथ के पॉलिटिक्स को, यूथ के प्रोसेशन को, यूथ के प्रोटेस्ट को। इनको जो है इनसिक्योरिटी फील होने लगा है, इसलिए जो है पुलिस का सहारा लेके दमन करना चाहती है। हाँ, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो भी नए एसएसपी साहब जो है, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला था अपने इंटरव्यू में कि यूथ का जो प्रोसेशन है, जो प्रोटेस्ट है, हमें उसको शांतिपूर्वक हैंडल करना चाहिए, एक जो है बेहतर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत करना चाहिए। मतलब जो है उनको बर्बरतापूर्ण जो है उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं डिटेन था खुद यहाँ कोतवाली थाना में, वहाँ आदरणीय इंस्पेक्टर हैं, आदरणीय राजन सिन्हा जी, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार उन्हें नहीं किया। 13 लोग थे, किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं। उन्होंने बात शिक्षा की शिक्षा का क्या महत्व है, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, आपका प्रोटेस्ट आपका है फंडामेंटल राइट, लेकिन जो आप रात को कर रहे थे 10 रात तक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अधीन नहीं था वो। तो हम लोगों ने कहा कि जो है अब यूथ हैं, लगातार 56 दिन से बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत एजेशन तो होगा ही। उन्होंने बोला हाँ एजेशन तो है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट प्रोसेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में रहना चाहिए। और भर रात वहाँ जो है शिक्षा का परिचर्चा होती रही वहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वो मनोज कुमार को एसएचओ थे, वो बेचारे कांस्टेबल से एसएचओ का सफर तय किए हुए थे, और उनको देख के लगा कि वास्तव में पुलिस कप्तान वही व्यक्ति होना चाहिए। उसके सेंसिटिविटी को मैंने देखा, उसके जो बात करने का जो सहजता था, जो शालीनता था, जो धैर्य था, इन सब लोग को अब देखिए इतना चीज हो गया, सारा चीज हो गया, बट अब जो आंदोलन का फिर से एक मतलब गुबार उठ रहा है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि फिर से आंदोलन होगी, क्या गारंटी है कि फिर से आप आंदोलन करेंगे तो फिर से चीजें दोहराई नहीं जाएगी जो पिछले प्रदेश में दोहराई गई? देखिए
25 तारीख को इंटेंसिव लाठीचार्ज हुआ यूपीएससी, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को काफी लाठीचार्ज हुआ, 20,000 भीड़ थे, लेकिन लीडर ही जो है वो एमर्सिया हो गया था। लीडर को एमर्सिया एक लिटरेचर का वर्ड है जिसमें बोला जाता है कि जब बहुत एपेक्स एक महत्वपूर्ण बिंदु पे होते हैं तो कोई भूल कर बैठते हैं। और पुलिस ने भी वहाँ जो है एक तरह से बदसलूकी ही की, वाटर कैनन दिया, रात में ठंड थी, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे साथियों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। पीएमसीएच में 60 से ज्यादा लोग वहाँ पे गए, 70 से ज्यादा लोग, उनको वहाँ एक तरह से कस्टडी में ही रखा गया। उनको बोला गया, उनपे जो है ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया। मेरा भाई वहीं जो है पीजी कर रहा है ऑर्थो में। मैंने उसे बोला कि वहाँ देख, आप जो मेडिकल का अपना एथिक्स होता है मेडिकल्स का, उन्होंने बोला कि आप देखिए, उन्होंने देखा भी, लेकिन आप देखिएगा 30 तारीख को जो डेवलपमेंट हुआ, एक भी लाठीचार्ज नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि जब यूथ अपने जो है पावर प्रोसेशन को देता है तो ठीक है, आपने लाठीचार्ज किया, लेकिन अगली बार अगर लाठीचार्ज होगी तो फिर बिहार पुलिस को जो है हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं आदरणीय जो है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, वो मोटो एक्शन लेगी अगली बार न्यायालय। जी जी, ये उम्मीद है आपको? ऐसा उम्मीद नहीं आता। जो हुआ क्या कि 39 लोगों का जो है डिटेन किया गया था उस दिन 30 तारीख के प्रोटेस्ट में, जिसमें 26 लोगों का मोबाइल छीन लिया गया था सचिवालय थाना में। उन मोबाइल छीना गया, जब किया गया, खैर उनका प्रूफ दिया गया होगा? दिया नहीं गया। जब 15 दिन के बाद एक उनको बेल दिया, बेल के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स में उनको उलझा के रखा गया। हम लोगों ने बेल फाइल किया, बहुत तमाम परेशानी को झेले। फिर देखिएगा कि जो आयोग जब रिपोर्ट भेज रहे थे उसमें भी तथ्यात्मक गलती कर रहे थे, जैसे मिले नहीं। उन्होंने धमकी दिया छात्राओं को कि आप प्रोटेस्ट में नहीं आइएगा, नहीं तो आपको जो है आपकी करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। आपका ये धमकी किसके द्वारा दी है? सचिवालय थाना से धमकी मिली है ये, ठीक है। तो हम बोलना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे, उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है, वो करे। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है आयोग, सिर्फ आयोग से, सरकार की कार्य प्रणाली से। हाँ, आयोग तो रवि परमार का जो देख लीजिए आप, उसकी बात ही क्या करेंगे आप। हाँ, एक हियरिंग में नोटिस मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदरणीय ब्रिजेश सिंह जी हैं, वो हमारे सीनियर भी रहे वहाँ दिल्ली में, और उनका मतलब उन्हें वो बता रहे थे कि विद इन 1 मंथ 2 बार हियरिंग होना अपने आप में जो मैटर के संश्लिष्टता को दर्शाता है, मैटर की मजबूती को दर्शाता है। बहुत लोग तथाकथित कुछ पत्रकार हैं बिहार के, वो बोलते हैं कि नहीं जो है इसमें कोई दम नहीं है, 25 को केस क्वाइस हो जाएगा, केस वापस हो जाएगा, ये वो। तो मैं वो लोग वही लोग हैं जो निशांत को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राज तिलक की तैयारी करवा रहे हैं वो लोग। मेरा इशारा नीतीश जी के बेटे। हाँ, मेरा क्या इशारा किस तरफ है, जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे। और मुझे खुल के बोलने में, उनका यूट्यूब चैनल में बोलने में कोई इतराज नहीं, लेकिन हम अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा भी एक अपना स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान से हम लोग कटी है। अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए, भाई साहब जैसा बता रहे हैं, अब की जो आप लोग आंदोलन का फिर से बोल रहे हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, तो अब मतलब लगातार मीडिया कवरेज हो रहा है, सब अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक नजरिया है, ठीक है। कुछ लोग बोले कि आपके जैसे आंदोलन को क्रैश कर दिया जाएगा, या जो हाई कोर्ट है उसमें ये मामला दब जाएगा, या जो भी है, क्योंकि मामला भी आना बाकी है, मामला लंबित है। आपको क्या लगता है कि अब की जो आंदोलन होगा फिर से ये एक कुछ नया रंग लाएगा, या फिर से चीजें रिपीट होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से मामला सब विदिश है कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, लेकिन आप देखते रहे होंगे कि 4 बार फैसला जो है ये टला है, तारीख पर तारीख, 30 तारीख, फिर 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, फिर 11 तारीख। तो हम लोग तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे, और सब लोग को करना है, क्योंकि जो निर्णय होगा आदरणीय ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस का, उनका फैसला का सम्मान है। लेकिन हमारी लड़ाई बिहार सरकार से है, न हमको जाने का मन कोर्ट में भी नहीं था, बिल्कुल क्यों जाते कोर्ट। लेकिन कोर्ट अंतोगत्वा बहुत निराश होकर कोर्ट गए कि चलिए कोर्ट में है। लेकिन फिर से इसलिए आंदोलन बुला रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुप है, और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी के पीछे जो वजह है कि रवि परमार मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई से लड़ाई है, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। चेयरमैन कोई बने व्यक्ति, बहुत लोग बने हैं, सीधे सिन्हा बने हैं, अतुल प्रसाद बने हैं, उसके पहले भी कई लोग गए हैं, 2-4 लोग जेल भी गए हैं, और ये भी जेल जाने वाले हैं। इनका जो नियुक्ति हुआ है 1 दिन पहले बीआरएस है, उसके बाद ये नियुक्त हो गए हैं, मतलब पहले ही नियुक्त है ये। तो ऐसे ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, वहां भी मामला चल रहा है। एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है उसमें है कि लोकतंत्र में लड़ाई है, अपने अपने संविधान के खिलाफ, संविधान के अनुसार ही लोग उतरते हैं सड़क पर, बात करते हैं, डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन जो गैप खत्म है वो भरा जाता है कि आखिर क्या बात है। लेकिन ये यहाँ खत्म है, मामला ओवरऑल खत्म है। आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन में क्या नहीं हुआ, इस आंदोलन में सभी लोग आ गए, तेजस्वी से लेकर पप्पू यादव से लेकर प्रशांत किशोर, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के सब नेता आए,
देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी भी है। लेकिन लड़ाई व्यवस्था हम लोग सब लोग एकजुट इसलिए है क्योंकि लड़ाई दोबारा पुनः हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पुनः लड़ रहे हैं, इसलिए कि लड़ने की जरूरत अमान पड़ी है और कमर कस चुके हैं। अब बस आह्वान करना है कि आप उतर जाइए गर्दनी बाग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अब जवाब देना होगा। फिर तो आप लोग पे आरोप लगेगा कि आप लोग फिर उकसा रहे हैं किसको उकसा रहे हैं? छात्रों को। वो सब छात्र हैं। सब पहले से उनको उकसाया किसने है जानते हैं? उनको उकसाया बीपीएससी के चेयरमैन है। आप एक नोटिस नहीं निकाल रहे थे कि आप जो है नॉमिनेशन लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। 5 दिसंबर तक हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोगों ने 4 तारीख को कॉल किया कि 6 तारीख को होगा आंदोलन। आप नोटिस तो निकाल देते 5 को कि आंदोलन नहीं होगा। आप बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए उकसा कोई रहा है, भड़का कोई रहा है, छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड कोई बता रहा है। तो रवि परमार मनु भाई और बीपीएससी का सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा, ये दोनों व्यक्ति पर कार्रवाई होगा। आप देखिएगा बहुत जल्द कार्रवाई होगा। एक डिमांड नहीं है एग्जामिनेशन। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जो महादलित विकास मिशन और कई विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए विशेष रूप से गबन किया है, ऐसे व्यक्ति को हटाने की जरूरत है। और छात्र अभ्यर्थी को निश्चित रूप से शांतिपूर्वक, आपने देखा होगा कहीं भी एक आंदोलन में कहीं हिंसा कहीं आई? बिल्कुल नहीं है, ना आएगी। सभी पढ़े लिखे लोग हैं। एक से एक विश्वविद्यालय, जेएनयू, टीयू, पीयू और तमाम विश्वविद्यालय आईआईटी लेकर और तमाम परीक्षाओं के पास करके यहाँ पर आए हैं। कई बार पीटी और मेंस और इंटरव्यू तक गए हैं। कब आंदोलन ये आप लोग फिर से एकजुट कब से हो रहे हैं? कल से हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी पीसी होगा, पूरी रूपरेखा बताई जाएगी कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कल से आह्वान सबको किया जा रहा है और कल से यहाँ महाजुटान होगा। ऐसा होगा कि 30 जनवरी से भी कई 10 गुना बड़ा आंदोलन, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर गर्दनी बाग आ रहे हैं। हाँ। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से धरना स्थल गर्दनी बाग में फिर से छात्र जो है एकजुट हो रहे हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि बीपीएससी के चेयरमैन और इसमें संलिप्त जो भी व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार हैं, उन पे कार्रवाई होगी और आने वाले वक्त में माननीय न्यायालय जो फैसला देगी इनके पक्ष में देगी। और जो भी दोषी हैं या जो भी आरोपी हैं, उनके आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनको कड़ी सजा होगी और इन लोगों की जीत होगी, मतलब री एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से जो अपनी राय रखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इस पूरे री एग्जाम और पूरे प्रोटेस्ट को किस रूप में आपने अभी तक देखा है और आगे क्या होने वाला है, आप क्या सोचते हैं। बने रहे हमारे साथ।